इस ढंगार में ना पहले बहुत ज़्यादा बंदर छुपा करते थे। एक बंदर तो बिल्कुल जल्दी ही रात को नीचे आ जाता था और इस ढंगार में छुप जाता था और पल्ली साइड मटर लगी होती थी और सुबह के 4 बजे मटर को खा जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि क्या चीज़ खा रही है, क्योंकि 5:30 बजे तो मैं भी आ जाता था। तो एक दिन जब मैं बहुत सुबह आया, अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 बजे पहुंचा, तो बंदर बिल्कुल खेत में पहुंच चुका था, क्योंकि यहाँ पर ढंगार है, यहाँ पर छुपता था। पल्ली साइड को खेत है छोटी छोटी, और सुबह ही उतरता था और जितनी भी खेत में खाने की चीज़ें होती है बंदर को अच्छी लगती थी, उसको खा करके भाग जाता था। और फिर मैंने यहाँ पर अपने जोनी को साथ में लाया एक दिन, और यहाँ नीचे से जोनी को ऊपर की तरफ भेजा और ऊपर वाली साइड से मैं आया और पत्थर पुत्थर मार के फिर बंदर को भगा देता था। फिर ऐसा ऐसा करते यहाँ पर हर रोज़ बंदर आते थे और ऊपर वो यहाँ पर ऊपर छुप जाते थे, ऊपर ये चोटी के ऊपर। नीचे से जब भगाता तो वहाँ एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है दुधले का, तो इसमें छुप जाते थे। बहुत नौटंकी करते थे बंदर। लेकिन आजकल सारे बंदर लापता हो चुके हैं, अभी कोई भी बंदर नहीं है, सिर्फ लंगूर यहाँ पर आते हैं। और लंगूरों के लिए भी मैंने जुगाड़ कर रखा है। यहाँ पर देखिए आप, ये पोल लगा रखे हैं, इसमें तारे हैं। ज़्यादा लंगूर आएंगे, बंदर आएंगे तो उसमें मैं करंट पास कर दूंगा, और करंट जब बंदरों को लगेगा यहाँ पर नहीं आएंगे। और वहाँ पर जाले जैसे बने हुए स्पेस से, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, ये स्पेस से जाले, ध्यान से देखो आप, ये स्पेस से जाले बने हुए हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि जब ये जाले बनते हैं तो बारिश नहीं आती है। तो ये श्योरिटी है, ये गारंटी होती है जब इस तरह के जाले जब घासनियों में बनते हैं। बहुत सारे जाले बने हुए हैं भाई साहब, ये पार तक जाले बने हुए हैं, और इन जालों की वजह से बारिश नहीं आती है। और ये तो मैंने छोड़ दिया है, ये हरा घास मैं गाय को खिलाऊंगा। और आगे तो ये तो मैंने घास काट ही लिया है। घास का काम अभी 10 दिन का और बचा हुआ है काटने के लिए, और आगे देखते हैं। अरे अरे अरे, ये कौवा उड़ रहा है, कहाँ भाग गया ये कौवा? भी उड़ रहा है साथ में, क्या की आवाज़ में। और यहाँ पर तितलियाँ भी उड़ रही है, आपको नहीं दिख रही है, मैं देख रहा हूँ, कैमरे में नहीं दिख रही है। और इस तरीके से काम करना होता है हमें। अगर अपना घर का बिजनेस अच्छे से चलाना हो तो घास का होना भी ज़रूरी है। और जब घास पर्याप्त मात्रा में होता है तो पशु के लिए चारा हमारे पास उपलब्ध हो जाता है, फिर हम अपने खेतों में और बगीचों में काम कर लेते हैं ठीक ठाक। ये बिल्कुल साफ हो गया है, क्लीन हो गया है बिल्कुल एकदम से। नीचे को बचा हुआ है, इसको तो आगे देखेंगे सर्दी में।